कुछ लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं एक पार्टी को चैलेंज करने के लिए, और जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही है। उसने देश की इज़्ज़त बढ़ाई है पूरी दुनिया भर में, हर एक चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो वो इकट्ठा ग्रुप बनाकर अपोज कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको हमको रिकग्नाइज़ करना चाहिए और उसी को लाना चाहिए ताकि हमारे देश का गौरव और बढ़े। पहले जब फौज में था तब हमारे काफ़ी जो है भूतपूर्व सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे, और अभी मैं देखता हूँ कि जो सैनिक हैं जो सर्विस में हैं उनके हाथ खुले हैं, और दुश्मन को चीन और पाकिस्तान को माकूम जवाब देने के लिए बिल्कुल कोई बंधन नहीं है। सीमा पार से आतंकवादी आते थे या मिस्क्रिएंट्स हमारी तरफ को क्रॉस करते थे, हम उसको जो है उसके ऊपर गोली चलाने में हमको इतना अधिकार नहीं मिला था। जिस तरह से आज फौज की जो सैनिक हैं उनको पूरा अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई भी जे.एंड.के में किसी तरह से भी सर उठाता है उसका सर वहीं कुचल दो। What's the good name, sir? I am Colonel I.P. Singh. I am the chairman of the RWA, Awarwa. सर वोटर को अवेयर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? वोटर को अवेयर करने के लिए हमने पूरे जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ मैसेज भेजा हुआ है लोगों को, उनकी मीटिंग भी कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए वोटिंग की कितनी ज़रूरत है और कितनी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर्स भी हैं, और ज़्यादातर सबको उनकी अहमियत पता है कि वोटिंग की क्या होती है, और फौजी होने के नाते वो अपना कर्तव्य मानते हैं कि वोट डालेंगे, जरूर डालेंगे। सर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे चुनाव आए गए, आपने तो बहुत सारा देखा है। तो पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? इस बार का चुनाव जो है बहुत अहम है, बिकॉज पॉलिटिकल लीडिंग नहीं बता रहा हूँ अपनी, लेकिन कुछ लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं एक पार्टी को चैलेंज करने के लिए, और जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही है। उसने देश की इज़्ज़त बढ़ाई है पूरी दुनिया भर में, हर एक चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो वो इकट्ठा ग्रुप बनाकर अपोज कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको हमको रिकग्नाइज़ करना चाहिए और उसी को लाना चाहिए ताकि हमारे देश का गौरव और बढ़े। आपको लगता है मोदी जी सारा काम अच्छा कर रहे हैं? आपको लगता है कि मोदी जी सारा काम अच्छा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो लगता है अच्छा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में क्या नाम हो रहा है, हिंदुस्तान का इज़्ज़त बढ़ रही है, और कई ऐसी मिसालें हैं जो कि अभी भी देखिए, जो एक शिप पकड़ लिया था ईरान वालों ने, हिंदुस्तानी जो है वो तुरंत छोड़ दिया उन्होंने जो है। तो हमारे देश का इतना दबदबा हो गया है कि लोग हमारी बात सुनते हैं। अग्निवीर पे क्या कहेंगे आप? अग्निवीर पे अच्छा कदम है सरकार का? अग्निवीर जो है ट्रायल के तौर पे की गई है, और इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, किसी ने जो बनाया सोच कर ही बताया है। और उसका उद्देश्य ये था कि फ़ौज यंग रहे और 4 साल तक नौकरी करे, उसके बाद भी आदमी ट्रेन जो है अवेलेबल रहेगा देश के लिए, तो कहीं भी कर सकता है। तो ये पहला ही बैच है अग्निवीर का, इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स लोगों का आता है। अब एक सर्विसमैन है, आपको नहीं लगता है कि 4 साल अगर बैच चेंजेस होते रहे, बैच लगातार बदलते रहे, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी? नहीं, 4 साल में वो आदमी जो बच्चा है वो ट्रेन करके मतलब सोल्जर बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा, और वो किसी भी सेक्शन में जा करके अपना योगदान कर सकता है। और गवर्नमेंट ने उनकी रिजर्व भी करी हुई कई जगह सीट्स हैं। तो मेरे विचार से तो स्कीम ठीक है, लेकिन अब 4 साल पूरा होने के बाद में पता लगेगा किस प्रकार से है, लेकिन इससे फौज यंग रहेगी, वो उनका यही उद्देश्य था। लेकिन और अनुभव तो अभी कहाँ, भी शुरू ही हुआ है, अभी तो उनके जो पहला बैच अभी कर ही रहा है, और जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका क्या अनुभव रहा है उससे पता लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से तो स्कीम ठीक ही है, किसी बनाया, हमारे सीनियर ने बनाया, कुछ सोच कर ही बनाया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। व्हाट्स द गुड नेम सर? कर्नल डॉक्टर जे.पी. सिंह। सर देश में चुनाव होने वाले हैं, हम लोग नोएडा में खड़े हैं, सेकंड फेज का चुनाव 26 अप्रैल को होने वाला है। आपका रुझान क्या है, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार सरकार में? देखो, हम अरुण विहार निवासी जो हैं वो मोस्टली पूर्व सैनिक हैं, और जिस तरह से आपने सवाल किया है, हमारा रुझान हमेशा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से होता है।
तो जिस तरह से देश में विकास हो रहा है और जिस तरह से देश विकास के पथ पर अग्रसर है, हम उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो इस बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये हमने भूतपूर्व सैनिकों के होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारा जो राष्ट्र का हेड है, गवर्नमेंट का हेड है, गुड गवर्नेंस हो। जिस तरह से पिछले 2 साल में हमने देखा है गुड गवर्नेंस, किस तरह से देश ने तरक्की की है, किस तरह से जो है लोगों की इस गुड गवर्नेंस में सेवा हुई है। और भूतपूर्व सैनिक होने के नाते जिस तरह से मैं पहले जब फौज में था तब हमारे काफ़ी जो है भूतपूर्व सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे, और अभी मैं देखता हूँ कि जो सैनिक हैं, जो सर्विस में हैं, उनके हाथ खुले हैं और दुश्मन को, चीन और पाकिस्तान को माकूम जवाब देने के लिए बिल्कुल कोई बंधन नहीं है। तो मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए, देश के लिए काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। सर आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, मैं सैनिकों से मिलता रहता हूँ। आपने कहा, बड़ी अहम बात कही कि अभी की जो फौज है उसके हाथ खुले हुए हैं, पहले की फौज के हाथ बंधे हुए थे। आप एक सर्विसमैन हैं, एक एग्जाम्पल देके बताइए ये कैसे हुआ। जैसा कि जब मैं J&K में तैनात था, मैं खुद औप रक्षक जम्मू कश्मीर का युद्ध का घायल सैनिक हूँ, मैं बैटल कैजुअल्टी हूँ। तो जिस तरह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, जो भी दूसरी तरफ से सीमा पार से आतंकवादी आते थे या मिस्क्रिएंट्स हमारी तरफ को क्रॉस करते थे, हम उसको जो है उसके ऊपर गोली चलाने में हमको इतना अधिकार नहीं मिला था। जिस तरह से आज फौज की जो सैनिक हैं उनको पूरा अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई भी J&K में किसी तरह से भी सर उठाता है, उसका सर वहीं कुचल दो। मेरे को बहुत अच्छा वाक़या याद है, हमारी सेना के 2 जवानों को मार करके और चिनाब नदी में झेलम नदी में बहा दिया था। उसका बदला हमने पूरे गांव के सर को काट करके पाकिस्तान पे हमने जो है वो ऑपरेशन किया था और काट करके हम जो है अपने कमांडर के सामने फेंका था। तो वो जो है उस तरह से अगर आज भी हमको हाथ खुला मिल जाए तो मजाल क्या है कि पाकिस्तान या चीन हमारी तरफ को आंख उठा कर देख ले। तो उस तरह से जो है इस सरकार ने पिछले 10 साल से जिस तरह सैनिकों को अधिकार दिया है, खुली छूट दी है, मजाल है चीन और पाकिस्तान हमारी तरफ हाथ आंख उठाकर देख ले। और आतंकियों का जवाब जो है सर्जिकल स्ट्राइक से दिया है सरकार ने। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आतंक का जवाब और जिस तरह से उड़ी का ऑपरेशन हुआ था, किस तरह से सरकार ने, पहले कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ। जिस तरह से 10 साल में जो है फौज की जो इज्जत है, फौज का जो सम्मान है, उसको इस सरकार ने बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हूँ और इस सरकार के लिए ही हम जो है 26 तारीख को मोदी तीसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर बने, हम उनको वोट देने के लिए हम जो है घर से निकलेंगे। मेरा मतदाता अधिकार है। मैं उन सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस वाले ने काम नहीं किया, ये बिजली क्यों नहीं आ रही है, पानी क्यों नहीं आ रही है। जब आप अपने वोट का अधिकार को नहीं उपयोग करोगे तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता है किसी प्रशासन पर टिप्पणी करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, पुलिस वालों को बताने के लिए, प्रशासन को बताने, कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तभी बनता है जब आप 26 तारीख को घर से निकल करके और वोटिंग करोगे, अपने मतदाता अधिकार का उपयोग करोगे। सर मेरी कुछ दिनों पहले एक कर्नल साहब से बात हुई थी, जो कि कर्नल नहीं थे, कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात थे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि पहले की सरकारों में सरकारों में फ़र्क क्या आता है। तो उन्होंने बड़े शॉर्ट में जवाब दिया था कि पहले हमें हर गोली का हिसाब रखना पड़ता था और गोली गिन के चलानी पड़ती थी, क्योंकि हमें हर गोली का हिसाब से मांगा जा रहा था। अब अगर बॉर्डर से 1 गोली आती है तो हम इधर 100 गोली चलाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात सच है झूठ? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच कहा है। हमें हर गोली का उसका अकाउंट फॉर करना पड़ता था। ये गोली कहाँ चली, किसके ऊपर चली, कैसे चली, क्यों चली, ये जवाब जो है हमको देना पड़ता था। कोई सैनिक अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएगा, गोली चलेगी तो दुश्मन के ऊपर चलेगी। तो इसका क्या सवाल हमसे पूछते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थे एक सर्विसमैन, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश को क्यों एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि मजबूत सरकार, देश मजबूत तभी होगा जब हमारी सीमाएं सुरक्षित होगी, और सीमाएं सुरक्षित तभी होंगी जब हमारे फौजियों को अधिकार मिलेगा। तो इनका साफ कहना था कि अगर फौज को सशक्त बनाना है तो वर्तमान सरकार को दोबारा तीसरी बार सत्ता में लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।